हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मस्त हो? आई थिंक आप लोग मस्त हो गए और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे होगे। ओके, क्वेश्चन है जेई मेन पे ही क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया हुआ है जेई मेन में 2023 10 अप्रैल को PYQ जैसे सीरीज स्टार्ट किए हैं तो उसको कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आप लोग चाहें तो एक बार क्वेश्चन रीड करके एक दो अटेम्प्ट ले सकते हैं। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। इफ द मैक्सिमम लोड कैरिड बाय एन एलिवेटर इज 1400 kg, 600 kg पैसेंजर प्लस 800 kg एलिवेटर। यानी बोल रहा है कि एक एलिवेटर जो है यानी एक लिफ्ट जो है मैक्सिमम कितना लोड कर सकता है, कितने वेट को? 1400 kg, जिसमें लिफ्ट का खुद एलिवेटर यानी लिफ्ट का खुद का वेट 800 kg है और 600 kg वो पैसेंजर को लोड कर सकता है मैक्सिमम, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। विच इज़ मूविंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। जो क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है किस स्पीड से? 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। उसका गिवन है क्या? लिफ्ट जो है 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर अप दिया है क्या? नहीं, तो मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स 200 न्यूटन। और जब लिफ्ट, सपोज कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अगेंस्ट जो है वो वर्क कर रहा है और वो कितना गिवन है? 200 न्यूटन। देन द मैक्सिमम पावर यूज्ड बाय द मोटर इज डॉट डॉट किलोवाट। आंसर किलोवाट में निकालना है। तो बोल रहा है कि मोटर के द्वारा, एलिवेटर के मोटर के द्वारा मैक्सिमम पावर जो है वो कितना यूज़ किया गया वो हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लें और अटेम्प्ट लेना चाहें तो ज़रूर अटेम्प्ट ले खुद से। ओके, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ अभी। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन मिटाने से पहले। फ्रिक्शनल फोर्स है 200 न्यूटन और 200 न्यूटन और लिफ्ट का वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से है। मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन। सपोज ये एक लिफ्ट है, कितना? 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। ओके, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स, तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो कैनेटिक फ्रिक्शन जो है इसके अगेंस्ट वर्क करेगा और वो फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा गिवन है कितना? 200 न्यूटन। ऐसे सपोज ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक अगर 3 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट लगता है। तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स, ये सरफेस जो लगाएगा वो अपोजिट हो जाएगा उसके, क्या? फ्रिक्शन, कैनेटिक फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट होगा। ओके, तो लिफ्ट अगर अपवर्ड जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अगेंस्ट 200 न्यूटन लग रहा है। नो, अब इसके एक और फोर्स यहाँ पे लगेगा। वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स है इसके वेट के कारण, इसके मास के कारण जो है एक फोर्स लगेगा। मास कितना है? 1400 kg। तो 1400 kg mg डाउनवर्ड लगेगा इसके मास के कारण, लिफ्ट के मास के कारण नीचे mg डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। और m इसका 1400 है जिसमें 600 पैसेंजर था और 800 लिफ्ट का खुद का मास इंटू g, तो कितना हो गया? 14,000 न्यूटन। ओके, ये इस लिफ्ट के अगेंस्ट फोर्स लग रहा है। लिफ्ट अगर 3 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड है तो उसके अगेंस्ट फोर्स लग रहा है। तो ये लिफ्ट आगे जा रहा है
3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन तो है नहीं, है क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से दिया है। फोर्स आने के बाद ही एक्सीलरेशन होता है। फोर्स मतलब एक्सीलरेशन, फोर्स आया कहीं यानी बॉडी एक्सीलरेट किया, बट यहाँ पे एक्सीलरेशन है नहीं, तो फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। जितना डाउनवर्ड लगेगा उतना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगेगा, बिकॉज देयर इज नो एनी एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इसलिए क्या होगा कि जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उतना डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा। तो अपवर्ड फोर्स कितना निकाल लेते हैं। अपवर्ड फोर्स हो जाएगा ये फोर्स जितना नीचे है, कितना 14,000 प्लस 200, 14,000 प्लस 200, तो कितना हो गया, ये 200 न्यूटन था, ये आई थिंक 200 था या 2000 था, ओके 200 है मान लेते हैं। तो 14,000 प्लस 200 कितना हुआ, 14,200। ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जितना डाउनवर्ड उतना अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना पावर। तो पावर क्या होता है, F.V, ये कहाँ से आता है, मैंने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन जैसे यहाँ P इक्वल टू dW/dt। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F.S/dt। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो F बाहर ds/dt क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ये पावर होता है, ओके। तो पावर F और V, तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, यहाँ पे सॉरी ये क्वेश्चन में 2000 होगा। क्वेश्चन में कितना है 2000 न्यूटन, क्वेश्चन में 2000 न्यूटन है, मैंने 200 लिख दिया है। तो 14,000 प्लस 200 कितना हो गया, 16,000। 16,000 आई एम सॉरी, ये कितना था, 200 नहीं 2000 था, तो कितना हो गया 16,000 न्यूटन। ये फोर्स लग रहा है। तो पावर सप्लाई निकालना है, तो पावर F और V होता है। तो पावर कितना है, फोर्स कितना है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है 16,000 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 3। दोनों का डायरेक्शन फोर्स भी लग रहा है अपवर्ड में ही लगेगा, और 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का भी डायरेक्शन वही है। तो कितना हो गया 48,000, क्या हो गया फिर 48,000 जूल, नहीं सॉरी वॉट, 48,000 वॉट। तो पावर फाइंड करना था, तो पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है, लेकिन हम लोग को किलो वाट में निकालना है, तो 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे। तो 48/10⁻³, तो कितना हो गया 48 किलो वाट। दिस इज द आंसर, दिस इज द पावर सप्लाइड बाय द मोटर, ओके। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन जैसे जेई में 2023 में आया हुआ था, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट PYQs के साथ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय।